सामना है। मैं उधर भी आता हूँ, उधर भी कुछ बहनें खड़ी हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? आज रक्षाबंधन मनाया आपने? सर कल सुबह मनाएंगे। कल सुबह मनाएंगे? अच्छा, अरे बाप रे बाप, ये तो मैं भूल ही गया। डिबेट तो आज इसमें होनी चाहिए कि हिंदू पर्व जो है 2 दिन होने लगे, पहले एक ही हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि कुछ ने कहा कि 11 को भी है, किसी ने कहा 12 को भी, तो आप 12 वाले में हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके कल मनाएंगी तो बहुत बहुत अग्रिम जो है शुभकामनाएं। और आपने मनाई या कल? कल। और आपने? कल ये कल वाले हैं जी। हाँ सर आज मेरा बर्थडे है, मैं इसलिए आपसे मिलने भी आई। आज आपका बर्थडे है तो आज आप हमसे मिलने भी आए। तो पहले थोड़ा पता होता तो मैं केक मंगवाता आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज का जो डिबेट है वो काला जादू पर है। तो जो काला जादू है उसमें कुछ भी कभी भी कहीं भी आ सकती है। ये लिए मिठाई आ गई। देखिए, हिंदुस्तान में जादू का बड़ा महत्व है। जादू से कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोग जाते हैं फिर लौट के वापस आ जाते हैं कि जाएं ना जाएं। बैठ जाओ दादा, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। सर इतने साल में मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है ये। सबसे बड़ा गिफ्ट है। और मैं इससे अच्छी बात कोई नहीं समझ सकता। डिबेट तो मैं रोज करता हूं, लेकिन अक्सर यहाँ पे लोग आ जाते हैं जिनका बर्थडे उस दिन होता है। और आज आपके बताऊं मैं, मेरे पास कभी कभी कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन आज तो मिठाई है, तो ये आपके लिए है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको खिला सकते हो सर? मैं मुझे खिलाना चाहिए पहले आपको, फिर आप मुझे खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं खा लूंगा तो डिबेट करना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइए पर आपके हाथ से थोड़ी सी। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में बहुत सफलताएं, उन्नति। हाँ जी, राखी कल है। पंडित जी आज आपने बता दिया, अच्छा किया। पंडित जी बहुत देर में आए, लेकिन तुम ठीक टाइम पे आ गए कि राखी कल है, वरना मुझसे मिस हो जाती। कहाँ से चले आ रहे हैं? नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो ये लक्ष्मी नगर से आ रहा हूँ। अरे बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत समय पे आ गए। अच्छा, मैं राखी कल है। और बेटा आपका क्या नाम है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। कहाँ से आए हैं आप? सर नोएडा। नोएडा से। तो आज आपने राखी बना ली? हाँ मैंने भाई को बांध दिया। कहाँ है भाई? भाई के हाथ में तो बड़े गिफ्ट विफ्ट रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। रुको जी, पहले तो बहनों को मिठाई खिलानी चाहिए। आज आप लेके आए हैं, और आपसे आज अनुरोध है। आपको मेरी दोनों बहनें नेहा और पूर्णिमा ने ये मिठाई भेजी है कि हमारे भाई जितने भी राष्ट्रवादी हैं उन सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है, नेहा और पूर्णिमा ने कहा था वहां पे, सुनिए, इन्होंने अपने हिसाब से क्या जोड़ा, मैं बैठिए बताते हैं। इन्होंने कहा था कि वहां जितने भी भाई हैं उनको मिठाई खिला दीजिएगा। इन्होंने कहा जितने भी राष्ट्रवादी हैं। मेरे भाई, तुम्हारे लिए लो। गॉड ब्लेस यू बेटा, लो। अरे ले लो भैरव, जल्दी लो। अरे बड़ी वाली उठाओ, बड़ी वाली उठाओ। हाँ 2 उठाओ, तुम भी उठाओ। वेरी गुड। अरे तुम भी उठाओ यार। सर आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं। हाँ जी, आपके तो बहुत बड़े फैन हैं हम। हाँ मैं भी तो आप ही का फैन हूँ, इसीलिए मैं रोज आता हूँ। अरे तुम कैसे रह गई? आओ जल्दी आओ। चीटिंग नहीं है भाई। अगर मैं मिठाई खिलाता रहा तो भैया जी हलवाई वाले हो जाऊंगा मैं। अगर मैं पूरे शो में रुको लाला जी रुको। अगर मैं पूरे समय में मिठाई खिलाता रहा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मुश्किल में इसलिए फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं जरूर आऊंगा आपके पास लाला जी, आऊंगा, आपको मिठाई भी खिलाऊंगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जानवी। जानवी। कहाँ से आए हैं आप? सोनीपत। सोनीपत से। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, गॉड ब्लेस यू। आज रक्षाबंधन हो गया, तुम्हारे हाथ की जो मेहंदी है बहुत अच्छी लग रही। थैंक यू सो मच। तो ये तो बात हुई। मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, परेशान मत होइएगा कि मैं वहां नहीं पहुंचा। काला जादू बात दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय राष्ट्र जो है तिरंगा के कलर्स में, उसके रंग में सराबोर है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो काला जादू कर रहे हैं। काला जादू से मतलब काला जादू नहीं था, काला जादू से मतलब था कि काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे सजग होने की जरूरत है, या उनके कैरेक्टर को बताने की या पहचानने की जरूरत है। आज डिबेट दरअसल इस पर है, लेकिन मैं बातचीत के सिलसिले को वहां तक आऊं, पहले 2-4 बातें और कर लेता हूं। जी मैं आ रहा हूं, रुको, खड़े रहो, आ रहा हूं। लाल सिंह चड्ढा मूवी नहीं देखूंगा तो दूध बार दीजिए महिलाओं को। जी क्या नाम है? चुपचाप खड़े रहो। दीपक भैया है। दीपक तले अंधेरा ही होता है।
जी मेरा आ रहा बेटा, आ रहा हूँ। हाँ मेरे लिए बांधो, जल्दी बांधो। हाँ जी बताइए, आप बोल, आप काम करते रहिए। मेरा नाम सफल दीक्षित है। जी सफल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार पश्चिमी चंपारण से आया हूँ सर। कोई सवाल है, कोई बात है, कहना चाहते हैं? सर अभी तो बिहार में बहुत उथल पुथल हुआ, आप तो देख ही रहे हैं। हाँ, और शो इसी पे था। और हाँ। अचानक जो है पलटू जी हमारे नीतीश कुमार। ना 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 नहीं नहीं नहीं, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मिठाई खिलाओ इनको। तो दरअसल मैंने मुद्दा बता दिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे भी तारुफ करा देता हूं। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज भाई क्या तबीयत सब ठीक है ना? सब एकदम टकाटक है, चनाचन है। टीएमसी के साथ बैठे, मैंने पूछा, हमने दो हाथ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ मिठाई लेकर आ जाए। दोनों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेहा और क्या नाम बताया था? पूर्णिमा। पूर्णिमा, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल मिश्रा जी कुछ देर में मौजूद रहेंगे। नीरज तिवारी जी, नीरज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, थैंक यू सो मच। तिवारी मिश्रा में मैंने पंडित ही लगा दिया, तब सारा चक्कर ही खत्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बादल देवनाथ दादा बंगाल से आए हुए हैं, कोलकाता से यहाँ पे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी कब तक रहेंगे आप? कल तक मैं हूँ। हाँ। और राखी पूर्णिमा के लिए आपको शुभकामना देता दादा हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश आर्य जी आज समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच महेश जी। संजीव कौशिक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने मुझे सूचना दे दी है कि आम आदमी पार्टी में अब ये नहीं है, अब ये राजनीतिक विश्लेषक ही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दया शंकर जी मौजूद हैं। दया शंकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अरोड़ा जी कैसे हैं आप? आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? कांच वाला बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है, हमें पहचानता भी हूँ कुछ लोगों को। और बेटा आपका नाम क्या है? अनुष्का। हाँ? अनुष्का। अनुष्का। अनुष्का क्या कर रही हैं आप? एक मिनट, दिनेश, दीपक, बेटा क्या कर रहे हो आप? सर मैं इनकम टैक्स का काम करती हूँ। इनकम टैक्स का काम करते हैं? अरे बाप रे बाप, ओह माय गॉड। ओ मैंने ब्रेक लिया हुआ है तो मेरा अभी LLM अभी कॉलेज स्टार्ट हो अरे रहा तुम इनकम टैक्स का काम करते हो, तुम अंदर आके बैठ जाओ चुपचाप। हाँ आजा आजा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इनकम टैक्स वालों से वैसे भी थोड़ा डर लगता है ना, क्या जो काला काम करते हो उनको डरना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट शुरू करूं या बातचीत करूं आपसे? हाँ बातचीत करो, इसमें बातचीत में मजा है। तुम्हारी निगाह जो है मेरी नौकरी चली जाए इसी में लगी रहती है। तो बातचीत करो, बातचीत करो, अरे बातचीत करो करो, काम की भी बात करो। लाला जी से वादा किया था, क्या नाम है आपका? राहुल अग्रवाल। देखो मैंने बस ऐसे कह दिया था, लाला जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। दिखता है नहीं नहीं। हाँ जी, घर का तो पता पड़ेगा। हाँ बस अग्रवाल साहब ये मसाला कम करो भाई, ये मसाला ठीक नहीं है। नहीं, मसाले से मुझे बहुत चिढ़ है। नहीं मैं बताया अभी भैया ने कि मसाले को आपको बिल्कुल चिढ़ा, मैंने बता दिया ना? बता दिया मैंने, जब अंदर रख दिया फिर। बोले अंदर रख लिया मतलब समझे, अंदर ही खा गए मसाला। आ जाओ आ जाओ, अंदर आगे बैठो, आके बैठ जाओ। आपसे बैठ कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, बैठ जाइए। आइए अर्पित, बैठिए बैठिए अर्पित जी। तो कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर हम लोग आगरा से आए हुए हैं। आगरा से हैं? हाँ, हम लोगों को पता पड़ा आपका डिबेट है यहाँ पर, भाई ने बोला भैया यहाँ से नोएडा सेक्टर 63 में। हाँ, हाँ। ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। हाँ, हाँ। ये हमारे साले साहब हैं। हाँ। हमारी मैम को राखी बांधनी थी। हाँ तो- मैम वो कहाँ है, मैडम कहाँ है? बहुत तो राखी वाखी बन गई? राखी के लिए पता पड़ा आज है राखी, इन लोगों ने आज बुला बोल रहे कल बंधेगी राखी, इन्होंने कल के लिए बोल दिया फिर। ये बड़ा कंफ्यूजन है कि आज है राखी या कल राखी। अगली बार से एक काम करेंगे, इस डिबेट यही रखेंगे और तमाम पंडितों को बुलाएंगे यहाँ पे कि राखी एक ही दिन कर लिया करो भाई। लेकिन वो होता नहीं है, कुछ कहते हैं कि उदय तिथि होती है, सूर्य से तय होता है, जब उदय होगा तब से होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब रुको पंडित जी बैठ जाओ, तुमसे ज्यादा जानते हैं। हाँ गुमराह नहीं, तुमसे ज्यादा काबिल हैं, बैठो। वो कह रहे हैं कुछ उदय तिथि से होता है, तो जब कल सूरज उदय होगा उससे आएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आज से पूर्णमासी लग गई है। जितना तुम्हारी उम्र है ना और जितना वजन, उससे ज्यादा जानता हूँ। बहन कहाँ से हैं आप? हाँ जी बहन कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। क्या कर रहे हैं आप? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप? मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और तमाम लोगों की जरूरत है इस वक्त। और मैं डिबेट का शुरू करूंगा, कल तुमसे बात की थी तो आज बातचीत के सिलसिले का शुरुआत करता हूं। और जो मैंने कहा था, प्रधानमंत्री ने जो बोला, मनोज जी मैं आपसे शुरू करता हूं, देन आई विल कम टू कांग्रेस एंड देन टीएमसी। प्रतीक जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सब जगह तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं, उस समय काले कपड़े पहन करके जिनकी काली नियत है, काले कारनामे रहे, जिनकी काली करतूतें रही 70 साल तक, जिन्होंने देश को भ्रष्टाचार की काल कोठरी में डाल दिया,
वो काले कपड़े पहन करके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये काला जादू नहीं है तो क्या है, जो अवसाद में आ गए हैं, जिन्होंने जनता ने जिनको त्याग दिया है, जनता ने जिनको नकार दिया है, वो निश्चित रूप से काला जादू ही करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हार और हताशा वालों से मेरा कहना है कि तिरंगा लहराइए, तिरंगा फहराइए, देश और जनता के लिए काम कीजिए। अब मैं आ रहा हूं, परेशान ना होना। दरअसल एक सांस में बोल गए कि काला काला काला। मैं आ रहा हूं दादा एक हाँ जी हाँ बोलिए। 30 सेकंड। देश के प्रधानमंत्री को ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहिए। काला जादू का मतलब अशुभ होता है। और काला जब नोटबंदी किया था, हम सब पूरे देश में काला बैच पहन के विरोध किया था। और प्रधानमंत्री काला जादू से मतलब वो काला नहीं है, जो भी बात है, काला ड्रेस पहन के जो भी विरोध किया है, मैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और हम सब जैसे प्रधानमंत्री काम नहीं करेगा तो पूरा विरोधी जितना है पूरे देश में, हम सब ऐसे ही विरोध करेंगे और प्रधानमंत्री को शिक्षा दिलाएंगे। तुम काम करो, तुम काम के छोड़ के एक मुद्दा तुम बना रहे हो, वो कोई मुद्दा सच बड़ा तो हमें कुछ नहीं हुआ। प्रतीक जी ये काम की बात करते हैं, बोल रहे विरोध करेंगे। अरे ये तो वो लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड का गला दबा देते हैं, उनको उठा पटक कर देते हैं, आसन के ऊपर कुछ फेंक देते हैं। और प्रतीक जी इन्होंने क्या किया, ये बात करते हैं, काम करने की बात करते हैं। हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं का सबसे बड़ा पलायन हुआ आसाम में, 2 लाख लोगों ने जाकर के शरण लिया। और संविधान दादा 1 by 1 दादा 1 by 1 बिल्कुल दीदी ए ना चलवो दीदी और दीदी के समर्थक ए ना चलवो, ये गुंडागिर्दी ना चलवो। जिस तरह से बंगाल के अंदर गुंडागिर्दी इन्होंने करने बंगाल का संस्कृति अलग है। वो मैं हम सब स्वीकार करता हूँ, लेफ्ट ने कुछ अलग कर दिया पूरा बंगाल में। लेकिन बंगाल में टीएमसी सिख ईसाई क्रिश्चियन मुसलमान सब लेके। प्रतीक जी मुद्दे पर बात करने से पहले काले कपड़े पर बात कर लेते हैं। काले कपड़े पे बात कर लेते हैं। भाई दिनेश, दीपक आपके और आपकी टीम बहुत ज्यादा बड़े जीत रही जी। जब प्रधानमंत्री ने वो महत्वपूर्ण बयान दिया था कि मैं गंगा मैया का बेटा हूं, मुझे गंगा मैया ने बुलाया, उस दिन भी प्रधानमंत्री ने काले कपड़े पहने थे और उसी काले कपड़े के साथ उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी। तब क्या प्रधानमंत्री काला जादू कर रहे थे? अब मुद्दे की बात देखिए, ये बयान दुखद क्यों है। जब संविधान का आर्टिकल नंबर 51A हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जब हम उस सेक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि देश के लोगों की मौलिक जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाएंगे और देश के अंदर इन सुपरस्टिशियस बातों को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जब देश के प्रधानमंत्री, आपको लगता है कि सुपरस्टिशन बढ़ा है? जी, क्यों, कैसे? जब वो काले जादू की बात करते हैं तो वो कोई भी साइंटिफिक टेम्पर का आदमी तो नहीं मानेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस ने तो अति पराकाष्ठा कर दी काले कपड़े पहन करके। काला जादू बढ़ाने का श्रेय तो इन्हीं को दिया जाना चाहिए। काला कपड़ा पहनने का सबको अधिकार है प्रतीक जी, लेकिन 5 अगस्त को, अरे श्याम कलर तो कृष्ण भगवान का रहा, भगवान राम का रंग श्यामला रहा। लेकिन प्रतीक जी 5 अगस्त को जिस दिन राम जन्मभूमि की नींव रखी गई थी, उस दिन इन्होंने ऐसा किया। ये मैं आ रहा। उन्होंने कहा कि काला रंग से मतलब, काला कपड़े से मतलब ये था, नहीं, काला कपड़े से मतलब ये था कि आप किसी खास वजह से वहां काला कपड़ा पहन के प्रोटेस्ट कर रहे थे जी। मैं आ रहा हूं। आई एम कमिंग। दया होल्ड ऑन। संयत होना चाहिए, डिबेट में संयत होना, सांस कंट्रोल करना सीखो जी। देखिए जवाब अभी से दूंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया उस पर, मैं आ रहा हूं जी। देखिए भैया जी, बात यहाँ पर जो प्रतीकात्मक रूप से कही गई है उसका अर्थ है कि जो काली मनोवृत्ति है, ये उस मनोवृत्ति पर कटाक्ष है। कहाँ दिख रही है आपको काली मनोवृत्ति? विरोध करना विपक्ष का काम है, विरोध करना। आप बिल्कुल विरोध करिए। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। आप संसद में विरोध करिए, सड़क पर करिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस बात के लिए विरोध किया जा रहा था, क्या वो विरोध आम जनता के लिए था? जब सरकार ने संसद में महंगाई पर बहस करने का समय दिया तो ये अंदर आके आपने बहुत गलत किया। लोग आना शुरू हो गए। अरोड़ा जी गो बैक जी। तो जब संसद में सरकार ने बहस करने का समय दिया तो क्या ये काली मनोवृत्ति नहीं है? क्या आप संसद में बहस नहीं करते? आप सड़क पर सत्याग्रह का धुआं उठा रहे। पहली बात काली मनोवृत्ति। नंबर 2, बार बार महंगाई की बात की जाती है।
1 मिनट पर संसद में खर्चा 2 लाख रुपया आम आदमी का है। ये महंगाई नहीं दिखती आपको। और नंबर 3, सबसे बड़ी काली मनोवृत्ति कि 5 तारीख की तारीख क्यों चुनी गई? 5 अगस्त 4 हो सकता था, 6 हो सकता था, लेकिन नहीं। हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का बार बार अपमान। और एक काली मनोवृत्ति, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था भैया? बोलो कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? आज भी गरीबी है सबसे बड़ी काली मनोवृत्ति। राइट, मैं आ रहा हूँ। अरोड़ा जी आप वहीं खड़े रहेंगे, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, आप रुकिए, पहले बसंत पे बोलेंगे, आपसे पहले बसंत पे पूछेंगे, फिर काले पे पूछेंगे। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने तंज कसा या ये जो काला जादू बोला, ये वही प्रतीकात्मक शब्द था, क्योंकि 5 अगस्त को भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सत्याग्रह के नाम पर एनआरकी फैलाई, सड़कों को जाम किया, पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ी। महंगाई पे किया मैंने, बेरोजगारी पे किया। ना ईडी ने बुलाया था राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, इसलिए किया। पूरी बात सुन लीजिए। 5 आप फैक्ट करेक्ट कीजिए। उस दिन ना सोनिया जी को, ना राहुल जी को, ना खड़गे जी को, किसी को ईडी सीबीआई ने बुलाया। ये गलत फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, 5 अगस्त क्यों चुना गया? उस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस दिन राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, इसलिए कांग्रेस हमारी परंपराओं का अपमान करने के लिए इस प्रकार के काले जादू को कर रही है। और साथ ही साथ प्रतीक जी, सूर्य भाई की मानसिकता लगता है अमित शाह जी के घर से चल रही है। नहीं, डू नॉट ब्लेम एनीबॉडी एंड डू नॉट टेक। उनका बयान था, उन्होंने जो बयान दिया था, शब्दों की मर्यादा रखेंगे, इनका बोले शब्दों की मर्यादा रखेंगे। अमित शाह जी ने ये डायरेक्टली इस प्रकार के अगर पॉइंटिंग करेंगे तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास भी शब्द रिपीट कर रहे हैं। इन्होंने अमित शाह जी के बयान को रिपीट किया, मैंने वही बात कही। प्रतीक जी, 1-2 चीजें मुझे बोलने का आप जरूर मौका दीजिएगा। देखिए, देश के अंदर काला धन लाने की बात जब हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री चीख कर कहते थे कि मैं आऊंगा और काला धन लेके आऊंगा, पर उन्होंने क्या किया? अपने कॉर्पोरेट के मित्रों का 12 लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया। जब हमारे मनोज जी देखिए प्रतीक जी, आज मैं ईडी पर भी एक बात कह देता हूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत बवाल हुआ था। प्रतीक जी देखिए, ईडी को जो ताकत। एक मिनट अरोड़ा जी, आप इसके पीछे जाएंगे। अरोड़ा जी, आप रस्सी के पीछे जाएंगे। विद इन सेकेंड्स आप पीछे जाएंगे, रस्सी के जाएंगे पहले। और आपसे मैं जब पूछने आऊंगा तब पूछूंगा, और इसको रख लीजिए चुपचाप। और यहाँ पे नारा नहीं लगेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा यहाँ पे नहीं आऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा। चुपचाप इसको रख लीजिए और अरोड़ा जी वहीं खड़े रहिएगा। 4 साल हो गए हैं, 1 मिनट रखो, मैं आऊंगा चुपचाप। जी देखिए, भाजपा के हमारे मित्र ईडी की बात कह के और रिकवरी की बात कह के पिछली बार क्योंकि शो पर बहुत बवाल हुआ, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ईडी को जो 2018 के अंदर ताकतें दी गई थी, वो टेररिस्ट मनी, वो ड्रग्स की मनी, जो इलीगल काम से पैसे आते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए दी गई थी। जब रिकवरी की बारी आई, आज देश को बताना होगा भाजपा के प्रवक्ताओं को कि वो जो 1 लाख करोड़ की रिकवरी कहते हैं, उसमें कितना ड्रग्स का पैसा है, कितना टेररिस्ट का पैसा है। प्रतीक जी, जिनके शासनकाल में तोते का इनको पिंजरा कहा जाता था, ईडी को और संवैधानिक संस्थाओं को, आज बाज बन करके वो संस्थाएं काम कर रही है और ये बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए जो जब्त किए, तो किसके जब्त किए हैं? अरे आपके शासनकाल में मात्र 4400 करोड़ रुपए जब्त हुए थे, आज सबकी संपत्ति जब्त की जा रही है। और देखिए, ये काली मनसा वाले लोगों का, जिन लोगों ने, जिन्होंने काला धन छुपा रखा, काली मनसा ना बोलिए, जिन्होंने काला धन छुपा रखा था, ये काला प्रदर्शन, ये काले कपड़े पहनकर इसलिए किया गया क्योंकि ईडी ने इनको। 5 सेकंड, मैं इन भाजपा के सारे प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह का बेटे जय शाह बीसीआई का सेक्रेटरी होने के बाद करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया उसका बैंक खाते में आया। ये पैसा कहां से आया? जो अमित शाह का बेटे क्या कर रहे हैं, इनके भतीजे क्या कर रहे हैं, अभिजीत बनर्जी क्या कर रहे हैं, अभिजीत बनर्जी ने इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, दीदी के मंत्री के पास में जो नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, जो कितनी जगह फ्लैट निकले, कितने कट्टे जमीन निकली, दीदी के मंत्री के बारे में तो नहीं बोलेंगे। दादा आपने भी बात कही, उन्होंने भी बात की। समझदारी लो
समाजवादी ये आंखों में धूल मत झोंको। देखिए त्रिवेदी जी, जिस विषय को लेकर के आज ये डिबेट हो रही है, मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने ये काले विषय के ऊपर एजेंडा चलाया है तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे पहले जो सरकारें रही हैं, क्या उन्होंने विरोध नहीं किया? आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी सरकार चल रही थी, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर पूरे काली पट्टियां बांध के विरोध करते थे, प्याज और तमाम लेकर के संसद में और बैठते थे, प्रदर्शन करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी कहे कि आज के बाद कभी वो काला दिवस नहीं मनाएगी, ये डेमोक्रेसी में विरोध नहीं करेगी। ये संविधान इजाजत देता है, ये संविधान इजाजत देता है कि सरकार जनविरोधी नीति काम करेगी। रुको वन बाई वन। हाँ जी मैं आ रहा हूँ बाजी, आ रहा हूँ। हाँ भाई सर, मुझे आपके सम्मान में दो शब्द कहने हैं। एक मिनट रुको भाई, क्या कर रहे हैं आप? नहीं सुनूंगा मैं आपका। आप जवाब मत दीजिए, चुपचाप खड़े रहिए। मैं जब आऊंगा तब आऊंगा आपके पास, चुपचाप खड़े रहिए। लोग आपसे सीखने आते हैं क्योंकि आपके बाल सफेद हो चुके हैं और आपकी हरकतें ऐसी हैं जो 16 साल के बच्चे को भी मात दे रही है। मैं आपको 3 बार सुन चुका हूं, शो में 3 बार सुन चुका हूं, तो आप बार नहीं। जी बोलिए। सर, मैंने बहुत सारे पत्रकार देखे, कोई लेफ्ट है कोई राइट है। एक पत्रकार सिंगल मुझे आप ऐसे दिखे कि जनता, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का, तीनों का बैलेंस बना के बराबर चलते हैं। तो रहना ही चाहिए। हमें उनसे क्या मतलब, ये अगर नहीं सीख पाए तो आप पत्रकारिता मत करिए। जी, एक हमारा है, अभी सामने मिठाई रखी हुई है, नेता लोग आपस में खा रहे हैं मिलके, वैसे ही देश भी खा रहे हैं मिलके। देखिए, बोले मिठाई रखी हुई है और नेता लोग मिलकर खा रहे हैं। भाई मिठाई जो थी वो एक तरह से हमारे लिए आई थी और हम हैं आपकी जनता, तो जनता की मिठाई खा गए नेता, तो क्या करें? अरे को एक मिनट को, चुपचाप कुर्ता अच्छा पहने, उसका मतलब नहीं कि क्या नाम है? अथर। जी। सर, बस ये मेरा कहना है, तिरंगा लहराना गलत नहीं है और तिरंगा लहराना गलत नहीं है, हम सबका अधिकार है, लहराना चाहिए। लेकिन ये काले कपड़े, काला, ये सब कुछ इसी मौकों पे क्यों निकलता है? अगर प्रोटेस्ट कर रहा है कोई, इसे करने देना चाहिए, लेकिन उस पे काले शब्द, काला कपड़ा, काला ये पहन के कर रहे हो, ये सब क्या चीजें हैं? कोई त्योहार आता है तो बीजेपी को तब यही चीजें निकलती हैं, कोई प्रोटेस्ट करता है तब यही चीजें आती हैं। तिरंगा फहराने को कह रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन रोड साइड जाके देखिए बेरोजगारी का हाल ये है, जो तिरंगा लेके बैठे हैं ना, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, खरीदेगा कैसे कोई? घर घर तिरंगा लगाओ कह दिया, रेलवे कर्मचारियों से 38 रुपए सैलरी से काट लिए, वो परेशान है। अतर भाई कहते हैं कि झंडा लेके लोग मैं आ रहा हूं, मैं जरूर आऊंगा आप दोनों के पास, चश्मे वाले भैया और दाढ़ी वाले भैया दोनों के पास आऊंगा। सवाल नहीं, तुम साइकिल लेके जाओ, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि बेरोजगारी है, सवाल यह है कि क्यों निकले काला कपड़ा पे? तिरंगा फहराना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि तिरंगे के साथ तमाम सारे सवाल जुड़े हुए हैं। तिरंगे के नहीं मतलब बेरोजगारी और आम जीवन में वो जो सवाल हैं वो बहुत आंसर होना बहुत जरूरी है। कौन वाले भैया बाबा हैं आप? अर्थी बाबा हूँ मैं, अर्थी वाले बाबा, ये बताओ, गोरखपुर से आए हो, अर्थी वाले बाबा। अरे सुनिए, ये रस्सी किसने कह दिया था क्रॉस करो? उधर चलो, रस्सी का पहले उधर चलो, अब फिर आऊंगा तुम्हारे पास। हाँ जी, आइए। जी सर, मेरा सारी विपक्षी पार्टी के नेताओं से एक सवाल है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम आशीष सिंह है। आशीष सिंह साहब, कहाँ से हैं आप? सर, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? जी सर, मेरा एक पूरा क्वेश्चन है, मैं प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। सारी विपक्षी मैं हटा देता हूँ ना माइक। नहीं, सारी विपक्षी पार्टियों से एक सवाल है, पिछले 8 सालों में इन लोग ने सही तरीके से विरोध किया कहा? मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत भी अगर हमें बनाना है, उसमें भी विरोध, हर जगह विरोध अच्छा नहीं है, सही तरीके से विरोध करो, जनता आपके साथ आएगी, लेकिन गलत चीजों पे विरोध करोगे, जनता आपको आइडेंटिफाई करेगी और आपको कभी वोट नहीं देगी। ये मेरी तरफ से है। आशीष जी, आपका सवाल बहुत सार्थक सवाल है। आपने कहा कि 8 साल में, अथर भाई सवाल आपका भी अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और सवाल इनका भी बहुत अच्छा है कि 8 साल में आपने विरोध किया कहां, आइडेंटिफाई किया क्यों, कहां नहीं किया आइडेंटिफाई करिए, जनता आपके साथ जुड़ी। स्वच्छ भारत अभियान इतना बढ़िया है, लेकिन आप क्यों नहीं खड़े हुए साथ में, क्यों नहीं आए, कंधे से कंधा लगाया? स्वच्छ भारत समाजवादी पार्टी के भैया खड़े हैं सामने, मुझे आज भी याद है 25 बरस हुए रिपोर्टिंग करते हुए पाजी, मुझे टेलीविजन में रिपोर्टिंग ही कह रहा हूं, मैं आज भी रिपोर्टिंग करता हूं,
और जब गांव में सामने शाम को निकलता था ना, और जो गाड़ियों की हेडलाइट पड़ती थी सड़क के किनारे शाम को धुंधलके में, तो जो महिलाएं शौच के लिए इकट्ठा बैठी रहती थी ना, वो उठ जाती थी। तुम क्यों हंस रहे थे बेटा? वो इनकी बात पे हंस रहा था मैं। कोई बात नहीं। शर्म आई हो, शर्म आई हो अगर आपके पास, तो चुल्लू भर पानी लीजिएगा, उसी में डूब के मर जाइएगा। इतना देश आजादी के 75वां, चुप रहो, 75वां वर्ष बना, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आलम यह था कि महिलाएं बैठी रहती थी गांव के और कस्बों के सड़क के किनारे, और जब हेडलाइट की रोशनी पड़ती थी, बहन मैं आपसे कह रहा हूं, हेडलाइट की रोशनी पड़ती थी, हम लोग कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में, और तमाम सारे नेता जाते थे, तो वो उठ जाती थी। जिस जगह पे शौच के लिए आपसे कहूं ना 75 बार कि बैठिए और फिर उठिए और फिर बैठिए, और अगर शौच आ जाएगा तो मैं आपको ऑस्कर अवार्ड दूंगा। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आता हूं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब वैसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब वैसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, हाँ निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर, अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जलवे से तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जलवे से तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं शुरू करने के लिए यहाँ पे मौजूद तमाम वो सारे मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो तमाम जनता, तमाम वो लोग जो इस शो की प्राण हैं, जिनकी वजह से ये शो होता है, कई महीनों से आ रहे हैं ना, मौका नहीं लगा ना, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बातचीत का लगेगा। तमाम वो लोग जो बड़ी बड़ी दूर से पदयात्रा करके आते हैं, यहाँ पे आते हैं, मौजूद होते हैं, शो का हिस्सा बनते हैं, उन सबका, और वो तमाम भाई और बहन जो आज शो का हिस्सा हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो आपका है, ये शो ही आपका है, और इसमें हर चीज आपको कहने, हर चीज से मेरा मतलब है कि वो चीज जानते हैं आपको क्या चीज नापसंद है और क्या चीज पसंद है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। जी जनाब, क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, वर्तमान में दिल्ली में रहता हूँ। जी, क्या काम करते हैं? मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पीएचडी स्कॉलर है, किस विषय पे कर रहे हैं पीएचडी? हिंदी डिपार्टमेंट। हिंदी विषय क्या है? विषय है भक्ति काव्य पर। भक्ति काव्य पे, अच्छा, तो ये तो परिचय हो गया, कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कविता लिख लेता हूँ और सुनाता भी हूँ। अच्छा, वाह क्या बात है, जी सुनाए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो जी सुनाए। मैं वीर सपूतों को याद करूंगा। जी। ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा। क्या बात है, वाह क्या बात है। ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा, जो गिरा है तुम्हारा लहू वो भुलाया क्या बात है। बहुत खूबसूरत प्रकाश जी, वाह आप तो गजब किया, इधर अंदर आइए, वाह क्या बात है, वाह जी जी। आइए, सपूतों के यहाँ जो दशा घटती है और कैसी स्थिति होती है, मैं एक परिवार का चित्र बनाता हूँ आपके पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया। है लिए आज राखी बहन। क्या बात है, सुनिए,
राखी बहन, बेटा पापा की फोटो लिए। हे, क्या बात है, फिर से एक बार है लिए आज राखी बहन, बेटा पापा की फोटो लिए, माँ पिता रो रहे इस कदर कि बताया न जाएगा। कमाल है, आप आइए, इनको बैठाला जाए। वाह सूर्य प्रकाश जी, गजब है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देश की आजादी का अमृत महोत्सव है और जिनको इस अमृत महोत्सव में शरीक नहीं होना है, हो हल्ला मचाना है और सिवाय बदतमीजी के कुछ नहीं करना, वो कृपया यहां से चले जाएं, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है उनकी। मैं बोलूंगा, एक बार रुकिए आमिर खान, जिसको यहां पे जरा से भी बदतमीजी करनी है तुरंत चला जाए यहां से, वरना चुपचाप खड़ा रहिए। जी, आज का मुद्दा जो आज के विषय पे जिस पर बात हो रही थी वो ये था कि कांग्रेस का काले कपड़ों पे प्रदर्शन, जिस पर ये कहा कि काला जादू, जिस पर कहा कि मनोवृत्ति क्या है, जब देश तिरंगे की रंगों में सराबोर है तो ऐसे काले चित्र उभारने की क्या जरूरत है। जी, कपड़ों के रंगों की बात करके आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी कभी कभी हल्की बातें कर देते हैं? काश चेहरे की बात करते, वो उन मायूस चेहरे के बारे में बात करते जो बेरोजगार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उन महिलाओं के बारे में बात करते जिनके घर में गरीबी और तंगहाली और महंगाई की वजह से रात में चूल्हा जलाने में तकलीफ होती है, उसके चेहरों पर देखते एक बार। ये कौन सी कपड़ों की बात, क्या विशेषज्ञ बन गया महाराज? उज्ज्वला योजना के तहत प्रतीक जी, उज्ज्वला योजना की बातें बता रही है, काम भी हमने किया। अरे साहब, आधे से ज्यादा दोबारा नहीं भरा गया उसको, आधे से ज्यादा दोबारा नहीं भरा गया उसमें, आधे से ज्यादा। और प्रतीक जी नहीं बोलने देंगे, इधर आइए। ये जो देश के संवैधानिक संस्थानों की बात होती है ना, 5422 बार ईडी ने छापे मारे हैं, 25 केस अभी तक मंजिल तक पहुंचा है। राइट जी, ये लोग हमेशा विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का क्या कर रहे हैं आप? प्रतीक जी, ये लोग अगर आपको लग रहा है कि मुझे शो बंद कर देना चाहिए तो मैं शो बंद कर देता हूं। मुझे एक बहुत काबिल बनने की जरूरत नहीं है, इशारा समझिएगा मेरा। प्रतीक जी, ये लोग विरोध, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध पर उतर है। आप देखिए, 370 का विरोध किया, ट्रिपल तलाक का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, ये हर चीज का अपमान करते हैं। शफीकुर रहमान इनके सांसद बोलते तिरंगा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हथियार बना दे, पूरी राजनीति तिरंगे के ऊपर राजनीति करते हैं, भगवान मंदिर के ऊपर राजनीति करते हैं, सब ऊपर राजनीति करते हैं, किसानों की बात नहीं सुनते, बेरोजगारों की बात नहीं सुनते। देखिए प्रतीक जी, इस विरोध को आप इस तरह से लीजिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में कितनी डेथ हुई कोरोना के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नेतृत्व था कि आज हमारा देश अर्थव्यवस्था के नाम पे कहां पहुंच रहा है। हमने कोरोना की वैक्सीन दी, हमने इस देश को संभाला। आज उसका उत्सव मनाने की जगह कांग्रेस काले कपड़े पहनकर इसलिए छाती पीट रही है क्योंकि आज देशवासी जिंदा है, देश के जी। सर, मैं इन सब से बोलना चाहूंगा कि देखो, सारी बात है ना हमारी सोच से शुरू होती है और सोच पे खत्म होती है, ठीक है। ये मैं बुक लेकर आया हूँ, ये माइंडसेट है, इन लोगों को अपना माइंडसेट करना चाहिए। ये विदाउट माइंडसेट बोली जा रहे हैं, तो माइंडसेट की ये मैं सारी है सर, माइंडसेट की है ना सर। आपको कैसा माइंडसेट रखना है, किस तरह बोलना है, किस तरीके से पाजी पॉजिटिव क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है, क्योंकि बातचीत के सिलसिले में वो आया था। पॉजिटिव क्या है और नकारात्मक क्या है? सर पॉजिटिव ये तिरंगे की बात हो रही है, पॉजिटिव ये है, और नेगेटिव जो ये है, ये ब्लैक जो ब्लैक कहने लगे पॉजिटिव ये है कि जो तिरंगा है वो पॉजिटिव है,
एक मिनट में आ रहा हूँ दादा आ रहा हूँ बाजी आ रहा हूँ। बोले जो पॉजिटिव है वो तिरंगा और जो काला है वो नेगेटिव। मैं आ रहा हूँ, यू हैव टू वेट। आमिर खान मैं सुनूंगा। आप 2 दिन से आ रहे हैं ना, यहाँ लोग 10 साल से आ रहे हैं, नंबर नहीं आया तो चुपचाप। जिनको चुना था आपने वो तो सुने नहीं, हमको बताने लगे। जी बोलिए। हम दरभंगा, रुकिए मैं आ जाऊंगा आपके पास, उल्हाना मत दीजिए। और आप मालूम है ये जो रस्सी के पीछे आगे खड़े हैं ना, इसी वजह से नहीं पूछा होगा। रस्सी के पीछे चलिए, नंबर आ जाएगा। चलिए रस्सी के पीछे। जी देखो आप खड़े रहिए, मुझे मालूम है आपको IAS क्वालिफाई करके। बस 2 मिनट में आ रहा हूं मैं आपके पास। जी हम आए हैं, चुपचाप खड़े रहिएगा। हम दरभंगा से आए हैं, दरभंगा लालबाग से। दरभंगा लालबाग से। जी पानी टंगे। हमारा नाम आमिर खान हुआ। आमिर खान जी हम देशभक्ति वाला गाना गाएंगे। हैं? देशभक्ति वाला। अरे मैं तो सोच रहा था कुछ बोलने वाले थे, बोलो गाओ। ये मेरे वतन के लोगों। भाई जरा प्लीज, इतने बदतमीज लोग हो, शर्म आनी चाहिए। मेरे वतन के लोगों गाना गा रहे हैं, तराना गा रहा है और आपके मुझे हंसी आ रही। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? क्यों अपने माँ बाप की भी बेइज्जती करवा रहे हो यहाँ खड़े होके? चेहरा दिखा रहे हो टीवी में, वो क्या सोच रहे हो मैंने बच्चे को क्या बनाया था और क्या निकल गया? खड़े रहो चुपचाप। ये मेरे वतन। चुपचाप खड़े रहना। चुप हो जा यार। हाथ नीचे रख लीजिए। नहीं पूछूंगा मैं, आमिर खान से पूछूंगा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर ले आंसू, हम शहीद हुए हैं। अंदर आओ। नीचे रखो हाथ। ये इम्तिहान नहीं था, तुम्हारा मन था, वो गाने को बोला था, लेकिन जो गाया भी वो भी नहीं ढंग से हुआ। लेकिन भाई तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमने मन से गाया, इसलिए तुम्हें सल्यूट है, तुम्हारा बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन प्रोग्राम खराब हो। शर्म नहीं आती तुम्हें क्या? सॉरी कहते हो, शर्म नहीं आती? थोड़ा लिहाज रख लेते, जहां से आ रहे हो वहीं उसी का लिहाज रख लेते। जहां से आए हो मत्था टेक के चुपचाप, ज्यादा काबिल मत करो, चुपचाप खड़े रहो। मैं तुमसे कह रहा था आमिर खान, मैं आपकी भावना का बड़ा कदर करता हूं, लेकिन जो गाना गाया, जो तराना गाना चाह रहे थे, उसको पूरा याद करके आइएगा। अगली बार आइएगा तब मिलेगा। जी जी रुकिए, वेट करिए। जी हाँ जी सर, ये कह रहा हूँ कि बीजेपी जो अपना 75 बना रही है, वो 5 किलो गल्ला पे हम लोग परेशान हैं। 5 रुपए गल्ला के? 5 किलो गल्ला पे मजबूर कर दिया 8 साल में मोदी जी ने। क्यों? और क्या हुआ? इतनी गरीबी आ गई है। क्या काम करते हैं आप? किसानी करता हूँ। तो 5 किलो गल्ला क्यों ले रहे हैं? अब क्या करें बताओ, क्या करें? क्या आप आपने खेती किसानी बंद कर दी है? खेती किसानी बंद कर दी? क्यों? साड़ खा गए सब, सब साड़ खा गए। कहाँ के रहने वाले? कन्नौज से। कन्नौज से हैं आप? मैं समझ गया। जी देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6-6 हजार रुपए दिए जा रहे। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है और MSP को 1.5 गुना करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जो कृषि बजट है उसको 1,27,000 करोड़ करने का काम हमने किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देने का काम किया हमने, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना देने का काम किया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना देने का काम किया। इतनी अनगिनत योजनाएं जो नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों के लिए दिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी किसान के प्राथमिकता में रखते हैं। किसान हमारी प्राथमिकता है। ये जो बोल रहे हैं, हो सकता है सपाई के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेसी समर्थक हो सकते हैं। प्रतीक जी, नरेंद्र मोदी ने आम आदमी। राइट। क्या कर रहे हो दया? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो दया? आप क्या कर रहे हैं? आप छोड़िए यहाँ से, वहां जाइए यहाँ से। जी प्रतीक जी, देश के अंदर जो मुद्दे हैं वो यही है, बेरोजगारी, महंगाई। और जब हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री। एक मिनट रुको दया,
आपको यहां से शो से छोड़ के जाना पड़ेगा। नाउ यू गो आउट, नाउ यू गो आउट, गो, शो से बाहर जाइए, शो से बाहर जाइए, आप शो से बाहर जाइए, शो से बाहर जाइए, शो से बाहर जाइए। आप शो के रस्सी के बाहर जाएंगे, रस्सी के बाहर जाएंगे। और जनाब, मैं 3 बार आपको शो में सुन चुका हूं, लाइव शो, चुपचाप खड़े रहेंगे, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं, गलती नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मुझे मालूम है, मैंने शो के बाहर किया। बहुत ज्यादा काबिल मत बनिए, वकील मत बनिए, वकील मत बनिए, चुपचाप खड़े रहिए। जी जी जी। प्रतीक जी, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन। दयाशंकर, आप शो के बाहर, आप शो के बाहर, शो के बाहर होंगे आप। दादा इधर आइए, हटिए, इधर किनारे होइए, चलिए इधर। जी प्रतीक जी, भाजपा के प्रवक्ता ने जब गिनवाया कि प्रधानमंत्री ने ये किया, वो किया, इनको ये गिनवाना चाहिए कि उन्होंने 12 लाख करोड़ किन कॉर्पोरेट्स का माफ किया, उन्होंने जो काला धन लाने की बात की थी उसका क्या हुआ। और जब बाकी सरकारें ऐसे करती है तो जब रेवड़ी की बात करते हैं, क्या ये रेवड़ियां नहीं है जो ये बांट रहे हैं? ये पूछिए आप भाजपा के प्रवक्ताओं से। करप्शन का परचम लहराने, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए प्रतीक जी, इनके शासनकाल में नीरव मोदी हो चाहे मेहुल चोकसी हो, इनके शासनकाल में रेवड़ियां बांट बांट करके पकड़ लिए 200 करोड़ रुपए की पकड़ के लेके आएंगे। देखिए मैं कहता हूं, कुछ चलते पद चिन्हों पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, वही सूरमा वीर पुरुष इस दुनिया में पूजे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। मुझे एक बात का बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस एक बात का है। नहीं, किसी से नहीं पूछूंगा मैं, हाथ सारे लोग नीचे रख लीजिए, सारे लोग हाथ रखिए। मुझे एक बात का अफसोस है, 14-15 बरस हो गए मुझे शो करते हुए। या तो आप मुझे नहीं जानते या आपको मैं नहीं जानता, तो इतनी बदतमीजी करते हो। फिर उसके बाद चुपचाप खड़े रहिए। अगर मैंने सोच लिया ना कि मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा, तो मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा। जो आपकी काबिलियत है ना, वो सब रखी रह जाएगी आपकी सारी। चुपचाप खड़े रहिएगा। सारे लोग समझने की कोशिश करते हैं, आपको देखते हैं, आपसे नजीर बनाते हैं, कैसी बिहेव करते हैं। सॉरी कहते हैं, आपको मालूम भी है सॉरी का मतलब क्या होता है। खींचे काट रहे हैं आप, बाल हो गए सफेद, हिजाब लगा के आते हैं, उसके बाद भी आप समझ में नहीं आता बात आपको। चुपचाप खड़े रहिएगा। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजो अपना खुद सा बुरा न पोए। भारतीय जनता पार्टी यदि अपने दिल में झांक के देखे, इनसे ज्यादा काला दिल किसी का नहीं हो सकता। नौजवानों की आवाज दबाते हैं, किसानों की आवाज दबा रहे हैं, बेरोजगार नहीं दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में डाल दी है। इससे ज्यादा काले दिल वाला। देखिए प्रतीक जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी ने 12 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। पहले तो मैं इनको कहूंगा थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। राइट ऑफ वेव ऑफ में फर्क होता है, और इनके राज में दिए गए लोनों को बैंकों ने, जो पुराने लोन थे उनको, एनपीए को वेव ऑफ राइट ऑफ किया। और मोदी जी ने 2014 के बाद से 6,45,00,000 करोड़